हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी सकुशल होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज का टॉपिक है दोस्तों भारत के महत्वपूर्ण 11 ब्रिज। 11 ब्रिजों को हम लोग अवरोही क्रम में देखेंगे, जिनमें सबसे छोटे से लास्ट में हम लोग सबसे बड़े ब्रिज को देखेंगे। तो 11वें नंबर के ब्रिज को देखते हैं। ब्रिज का नाम है गोदावरी ब्रिज। गोदावरी ब्रिज जो है आपका गोदावरी नदी पर स्थित है। गोदावरी ब्रिज जो है किस पे स्थित है? गोदावरी नदी पर। और ये ट्रस ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ऐसे ब्रिज जो सड़क व रेल संयुक्त ब्रिज होते हैं उनको ट्रस ब्रिज के नाम से जाना जाता है। और यह राजमुंद्री और कोवर को आपस में जोड़ता है, जिसकी लेंथ है 4.1 किलोमीटर। और इसे सन 1974 में ओपन किया गया था, जो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगले ब्रिज की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपके सामने जो ब्रिज है इसी को ट्रस ब्रिज कहते हैं। इसी तरह के ब्रिज को ट्रस ब्रिज कहते हैं। देख सकते हैं नीचे से रेल मार्ग है, ऊपर से सड़क मार्ग है। ठीक है, तो उदाहरण आपको देख के समझ में आ गया होगा। 10वें नंबर का जो ब्रिज है हमारे पास वो है आरा छपरा ब्रिज। आरा छपरा ब्रिज 4 लेन का है और यह एक्स्ट्रा डोज्ड पुल है। और यह गंगा नदी पर बना हुआ है, जो भोजपुर और सारण को आपस में जोड़ता है। जिसकी लेंथ की बात करेंगे तो 4.35 किलोमीटर है। और बात करें इसकी चौड़ाई तो 24 मीटर है। और इसका निर्माण कार्य 2010 में प्रारंभ हुआ था और 2017 को इसे ओपन किया गया था, ओनली छोटी गाड़ियों के लिए। तो आरा छपरा ब्रिज बिहार राज्य में है। तो इस बात को आप लोग ध्यानपूर्वक समझ लेंगे कि आरा छपरा ब्रिज किस राज्य में है। 9वें नंबर की ब्रिज की बात करें तो वेम्बनाड ब्रिज है। और वेम्बनाड ब्रिज जो है आपका केरल राज्य में है। किस राज्य में है? केरल राज्य में, जो कोच्चि में स्थित है। और एडापल्ली और वल्लार पदम को आपस में जोड़ता है। तो ये बात भी आपको ध्यान देना है। एक रेल ब्रिज है और वेम्बनाड झील में स्थित है। और इस ब्रिज का भी नाम वेम्बनाड ब्रिज है। तो इसको याद रखिएगा, एडापल्ली और वल्लार पदम के बीच है। अन्य नाम इसका वल्लार पदम ही है। और लंबाई की बात करेंगे 4.62 किलोमीटर इसकी लेंथ हो जाती है। और चौड़ाई की बात करें 5 मीटर चौड़ाई और 7.5 मीटर ऊंचाई इसकी है। निर्माण 2007 में हुआ और समाप्त हुआ 2010 में, लेकिन ये खोला गया 2011 में। लगभग 1 साल बाद इसको ओपन किया जाता है। और दैनिक यातायात के लिए 15 मालगाड़ी इस पर चलाई जाती हैं। याद रखिएगा, वेम्बनाड ब्रिज जो है रेल ब्रिज है, तो इसको दिमाग में सेव रखिएगा। 9वें नंबर का ब्रिज था। बात करें अगला दीघा। दीघा को जेपी ब्रिज भी कहते हैं, यानी दीघा सोनपुर रेल सड़क ब्रिज जो है, जिसे ट्रस ब्रिज के भी नाम से जानते हैं हम लोग। और इसका दूसरा नाम है जेपी ब्रिज। देखिए, ट्रस ब्रिज उन ब्रिजों को कहते हैं जो रेल और सड़क संयुक्त ब्रिज होते हैं। तो याद रखिएगा, दीघा संयुक्त ब्रिज है। याद रखिएगा, रेल और सड़क। जेपी ब्रिज के नाम से जानते हैं। जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण ब्रिज के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक, और यह गंगा नदी पर बना हुआ है। बिहार में पटना और सोनपुर को जोड़ता है। 4.55 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज है। ठीक, डिजाइन ट्रस ब्रिज मैंने जो बताया। चौड़ाई इसकी 10 मीटर है। निर्माण कार्य 2003 में प्रारंभ हुआ, समाप्ति जो है 2015 में हुआ, लेकिन इसे ओपन किया गया 2016 में। तो इसलिए आपको याद रखना है। और 14 जोड़ी रेल यात्राएं इससे की जाती हैं। ठीक, और आप देख सकते हैं कि ये भी एक बिहार का ब्रिज है। अगला ब्रिज हमारे सामने है विक्रमशिला ब्रिज। ये भी आपका बिहार के भागलपुर में है, जो कि गंगा नदी पर बना हुआ है। ये 2 लेन का बना हुआ है, दोनों तरफ 2-2 लेन का है। लगभग 4.71 किलोमीटर लंबा है। निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ 2001 में और खोला गया भी इसे 2001 में। ठीक है, तो इसको आप निर्माण समाप्ति 2001 में है, खोला भी गया था 2001 में। तो इसे याद रखिएगा आप लोग। और भारी वाहन चौपहिया वाहन के लिए चलाया जाता है। और इससे NH80 से NH31 का जुड़ाव है। ठीक, जो भागलपुर पोडिया कैथीर को आपस में जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्रिज पर। ब्रिज है अगला हम लोगों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोगीबिल पुल या बोगीबिल ब्रिज। ये ब्रिज भारत का सबसे बड़ा रेल सड़क पुल है। देखिए, ये वही पुल है जिससे भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली विवेक एक्सप्रेस इसी ब्रिज से होकर डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा,
असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जो जाती है ट्रेन, उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, वो इसी ब्रिज से होकर गुजरती है और असम में धेमाजी और डिब्रूगढ़ को आपस में जोड़ता है। याद रखेंगे 3 सड़क लेन 2 पटरी है, 3 सड़क लेन है और 2 पटरी है, ठीक। और लंबाई इसकी 4.94 किलोमीटर है। प्रारंभ हुआ था इसको बनाने के लिए 2002 में और खोला गया 2018 में, यानी लगभग जो है 16 वर्षों का इसमें समय लगा था छठे ब्रिज को बनाने में। अगला है बांद्रा वर्ली सी लिंक। ये देखिए ब्रिज जो है आपका, ये महाराष्ट्र राज्य में है। किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। और ये पश्चिमी मुंबई बांद्रा व दक्षिणी मुंबई वर्ली के बीच है, ठीक है, याद रखेंगे। और केबल स्टैंड ब्रिज है और इसका आधिकारिक नाम जो है राजीव गांधी सी लिंक है। राजीव गांधी सी लिंक, आधिकारिक नाम क्या है? राजीव गांधी सी लिंक। और इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 5.6 किलोमीटर है और चौड़ाई की बात करेंगे तो 40 मीटर है। निर्माण प्रारंभ 2000 में हुआ और समाप्ति हुआ 2009 में और 2010 में इसे ओपन किया गया। यह जो पुल है यह महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के अंतर्गत आता है। तो यानी बांद्रा वर्ली सी लिंक जो है वो महाराष्ट्र का राजकीय मार्ग है पे बना हुआ पुल है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जोड़ता है मुंबई, पश्चिमी मुंबई बांद्रा को दक्षिणी मुंबई वर्ली से, ठीक है। और केबल स्टैंड ब्रिज है। तो केबल स्टैंड ब्रिज आपके सामने इधर रहा और ये वही है आपका बांद्रा वर्ली सी लिंक ब्रिज ही आपके सामने है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथे नंबर की ब्रिज की बात कर लेते हैं, महात्मा गांधी ब्रिज की। यह एक सड़क पुल है और ये भी बना हुआ है गंगा नदी पर। किस नदी पर बना हुआ है? गंगा नदी पर बना हुआ है और बिहार के पटना और वैशाली को आपस में जोड़ने के लिए ये ब्रिज बनाया गया है और एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज है। भारत का सबसे लंबा ये जो है सड़क ब्रिज हुआ करता था, लेकिन अब यह सबसे लंबा नहीं रह गया है। इसकी लेंथ की बात करेंगे तो 5.75 किलोमीटर लंबा है और चौड़ा की बात करेंगे तो 25 मीटर चौड़ा है। निर्माण कार्य 1972 में प्रारंभ हुआ और समाप्ति 1982 में हुआ और मई 1982 में ही इसे ओपन कर दिया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 का यह हिस्सा है। देखिए दुनिया का सबसे लंबा एक ही नदी पर बना हुआ ये ब्रिज है, तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही नदी पर बना हुआ सबसे लंबा ब्रिज अगर कोई है तो वो है महात्मा गांधी सेतु। कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु। अगला ब्रिज है हम लोगों का दिबांग नदी ब्रिज। नेक्स्ट ब्रिज है हम लोगों का दिबांग नदी ब्रिज और ये बीम पुल पर आधारित ब्रिज है और ये नदी है दिबांग, दिबांग नदी पर ही स्थित है, इसीलिए इसका नाम दिबांग नदी ब्रिज रखा गया। और यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, जो बोमजीर से मालेक को जोड़ता है। बोमजीर से मालेक को जोड़ने वाला ये पुल है। लगभग इसकी लेंथ की बात करेंगे 6.2 किलोमीटर है। निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ 2013 में और खोला गया 2018 में। भारतीय सेना को वास्तविक नियंत्रण रेखा की सुरक्षा की सहायता के लिए ये बनाया गया है और NH-13 का ये हिस्सा है, 13 का हिस्सा है, 13 का यह हिस्सा है। याद रखिएगा ये सड़क बन जाने से भारतीय सेना जो है वो अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर, तिब्बत से लगा हुआ अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर यानी चीन से लगे हुए बॉर्डर पर आसानी से पहुंच सकता है। यानी एक तरह से ये डिप्लोमेसी के लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज बन जाता है भारत की अधिकारिता को बढ़ाने के लिए। आगे बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्रिज की। तो ब्रिज है हम लोगों का ढोला टू सादिया ब्रिज, जिसे हम भूपेन हजारिका ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। ये ब्रिज हमारा जो है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है और ये भी एक बीम पुल है। और याद रखिएगा ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? लोहित नदी पर। इसे खूनी नदी के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा ये लोहित नदी किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की सहायक है। ढोला से सादिया के बीच ये सड़क पुल बनाया गया है। याद रखिएगा लंबाई की बात करेंगे तो ये भारत का सबसे लंबा ब्रिज हुआ करता था और नदी ब्रिज में आज भी सबसे लंबा भारत का ये ब्रिज है, जिसकी लेंथ हो जाती है 9.15 किलोमीटर और चौड़ाई 12.9 मीटर। और 2011 में इसका निर्माण कार्य जो हुआ था प्रारंभ हुआ था और 2017 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। वर्तमान भारत का सबसे लंबा पुल है। याद रखिएगा मैंने कहा नदी ब्रिज में सबसे लंबा ब्रिज है भारत का और यह असम और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के बीच
अस्थाई सड़क संपर्क है। तो ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का सबसे लंबा नदी ब्रिज कौन सा है? वो है ढोला टू सादिया ब्रिज, जिसे भूपेन हजारिका ब्रिज के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें तो ये ब्रिज कैसा दिखाई देता है, तो कुछ इस तरह दिखाई देता है ये ब्रिज ढोला टू सादिया। ये भारत का सबसे लंबा नदी सड़क पुल है और इसकी लेंथ 9.15 किलोमीटर है, जो कि यहाँ थोड़ा 2 लिखा गया है। और लोहित नदी पर भूपेन हजारिका जी के पुल नाम से बना है। और भूपेन हजारिका जी जो है भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी हैं और 2019 में इनको भारत रत्न दिया गया था। इसके अलावा इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट और आखिरी ब्रिज की तरफ। तो आखिरी ब्रिज है हम लोगों का, वो है हम लोगों का अटल सेतु। कौन सा है? अटल सेतु, जो बना है सिवंडी या सिवड़ी, दक्षिणी मुंबई से नहावा शेवा तक, जो नवी मुंबई यानी दक्षिणी मुंबई से नवी मुंबई तक के बीच में है, या सिवड़ी से नहावा शेवा बोल सकते हैं आप। जिसकी लेंथ की बात करेंगे तो 21,800 मीटर है और 17,840 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ऊंचाई की बात करेंगे तो 180 मीटर ऊंचा है और चौड़ाई की बात करेंगे तो 27 मीटर चौड़ा है। आधारशिला इसकी 2018 में रखी गई थी, 24 अप्रैल 2018 को, और उद्घाटन इसका हुआ 12 जनवरी 2024 को। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत का सबसे लंबा ब्रिज अब अटल सेतु हो गया है। अटल सेतु की लेंथ जो है वो कितनी है? वो लेंथ हो जाएगी 21.8 किलोमीटर या 21,800 मीटर, जो सिवड़ी से नहावा शेवा तक या दक्षिणी मुंबई से नवी मुंबई को आपस में जोड़ता है। लागत की बात कर लें दोबारा तो 17,840 करोड़ रुपए से ये बना हुआ है। दोस्तों, ये जो है सर्वप्रथम ब्रिज बनाने के लिए रिलायंस एनर्जी ने महाराष्ट्र सरकार के सामने 2008 में प्रस्ताव रखा था। और प्रस्ताव रखने वाले व्यक्ति का नाम था अनिल धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने ये प्रस्ताव रखा था। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, इसने किसने बनाया है इसे? रिलायंस एनर्जी ने इसको बनाने का ठेका लिया था। ठीक है ना। और इस पर कोई बाइक या ट्रैक्टर या ऑटो प्रतिबंधित है। इस पर बाइक, ऑटो, ट्रैक्टर के लिए ये सड़क पुल नहीं बनाया गया है, इसलिए ये प्रतिबंधित है। दोस्तों याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो अटल सेतु है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।